हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका आरजेडी विधायक को। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरजेडी विधायक रीता यादव की, जिनको मिला है पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आरजेडी विधायक रीतलाल यादव पर लंबे समय से यानी 21 सालों से एक हत्याकांड का केस दर्ज था और इस पर काफी लंबा केस जो चला है, मुकदमा चला इस पर 2023 में। तो जब दानापुर में आरजेडी की रैली निकल रही थी तब बीजेपी नेता सत्यनारायण सिन्हा पर रीतलाल यादव और उनके साथ कुछ मौजूद लोग थे, उनके साथ मिलकर जो है सत्यनारायण सिन्हा को गोलियों से छन्नी छन्नी कर दिया गया, जिसके बाद हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ही उनकी मृत्यु घोषित हो गई। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आप देख रहे हैं वॉइस हब। तो एक बार फिर से हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका आरजेडी विधायक को। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की, जिनको मिला है पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आरजेडी विधायक रीतलाल यादव पर लंबे समय से यानी 21 सालों से एक हत्याकांड का केस दर्ज था और इस पर काफी लंबा केस जो चला है, मुकदमा चला इस पर 2023 में। जी हाँ, 2023 में रीतलाल यादव को जो है बरी कर दिया गया था, वो भी सबूतों के, साक्ष्यों के अभाव के कारण, जिसके बाद 2023 में एक बार फिर से हाई कोर्ट द्वारा ये केस ओपन हो चुका और हाई कोर्ट में अब अगली सुनवाई होने को है। जी हाँ, रीतलाल यादव पर अगली सुनवाई होने को है इस पूरे हत्याकांड को लेकर, और इस 2023 में हुए रीतलाल यादव की बरी को अब निरस्त कर दिया गया है हाईकोर्ट की ओर से, पटना हाईकोर्ट की ओर से। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज से 21 साल पहले 30 अप्रैल 2023 को जब दानापुर में आरजेडी की रैली निकल रही थी तब बीजेपी नेता सत्यनारायण सिन्हा पर रीतलाल यादव और उनके साथ कुछ मौजूद लोग थे, उनके साथ मिलकर जो है सत्यनारायण सिन्हा को गोलियों से छन्नी छन्नी कर दिया गया, जिसके बाद हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ही उनकी मृत्यु घोषित हो गई। जी हाँ, इलाज के दौरान ही जब हॉस्पिटल वो पहुंचे तब डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी हालत काफ़ी गंभीर थी, काफ़ी गोलियां उनको लगी थी सीने पर, उनके पूरे शरीर पर, जिस कारण से वो उसी मौके पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। जिसके बाद उन पर केस दर्ज हुआ रीतलाल यादव, जी हाँ, आरजेडी विधायक रीतलाल यादव पर केस दर्ज हुआ और पटना सिविल कोर्ट में 21 सालों तक ये जो केस था पूरा चलता रहा। लेकिन दोनों पक्षों की ओर से जो थे, यानी कि सत्यनारायण सिन्हा और की पत्नी की ओर से और रीतलाल यादव की ओर से जितने भी पक्षों के जो गवाह थे उनके, और साथ में साक्ष्यों के अभाव होने के कारण, सबूतों के अभाव होने के कारण इस केस से पटना सिविल कोर्ट द्वारा रीतलाल यादव को जल्द ही बरी कर दिया गया। जी हाँ, 2023 को वो बरी कर दिए गए इस केस से पूरी तरह से। लेकिन उनकी जो पत्नी है, सत्यनारायण सिन्हा की पत्नी, जो कि दानापुर की पूर्व विधायक रह चुकी हैं, आशा सिन्हा, जी हाँ, बीजेपी नेता आशा सिन्हा ने फिर से एक बार पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने कहा कि मेरे पास पूरे सबूत हैं, साक्ष्य हैं, गवाह हैं, तो मेरे पति की जो है हत्या की गई है, वो भी आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के द्वारा। तो इस पर मौके पर एक बार फिर से जब आशा सिन्हा ने गेट ठकठकाया, दरवाजा ठकठकाया हाई कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का, तो ये केस एक बार फिर से हमारे सामने खुलकर आ रहे हैं और पटना हाई कोर्ट ने 2023 को पटना सिविल कोर्ट से बरी होने को लेकर निरस्त कर दिया है रीतलाल यादव को। तो एक बार फिर से ये केस जो है, ये मुकदमा जो है रीतलाल यादव पर चलेगा और साथ ही साथ इस बार क्या नतीजे आएंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और अगली सुनवाई जल्द ही मिलेगी, अगली सुनवाई की डेट जल्द ही जारी होगी पटना हाई कोर्ट से रीतलाल यादव पर और उनके समेत सभी आरोपियों पर। अभी पटना हाई कोर्ट की ओर से फरवरी माह को ही, जी हाँ, फरवरी माह को ही रीतलाल यादव समेत जो अन्य व्यक्ति थे, अन्य आरोपी थे जो इस पूरे केस में शामिल थे, उन सभी को नोटिस भेज दिया गया है और जल्द ही इस पर सुनवाई की जाएगी। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आगे क्या होने को है इस पूरे केस को लेकर। क्या सत्यनारायण सिन्हा को इंसाफ मिल पाएगा या फिर से एक बार जो है जो रीतलाल यादव है उनको बरी मिल जाएगी, फिर से वो बरी हो जाएंगे इस केस से। ये देखना आगे काफ़ी दिलचस्प होगा। बाकी अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है, ऐसे में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव पर इस केस पर फिर से मुकदमा चलना, इस केस का फिर से खुल जाना काफ़ी गहरा असर छोड़ेगा आरजेडी पर। लेकिन ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी परिवर्तन हो रहे हैं राजनीतिक
समीकरणों में और हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। ऐसे में रीतलाल यादव पर ये केस कितना भारी पड़ेगा, एक बार फिर से पटना हाई कोर्ट की ओर से खुलने पर पटना हाई कोर्ट के द्वारा ये जो झटका मिला है रीतलाल यादव को, अब इस पर क्या अगली सुनवाई होगी और कब होगी ये जल्द ही मालूम चलेगा। तब तक के लिए आप बने रहे वॉइस हब के साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।